आइए अब बात करेंगे बागेश्वर धाम सरकार की। पाखंड का बाजार या सनातनी का दरबार। बागेश्वर धाम सरकार, कोरा ढोंग या कोई चमत्कार। जितने सवाल उतने ही राज बेशुमार। आपके घर में पति बीमार रहते, कलेश रहता, हनुमान जी दया करेंगे, दुआ और दवा दोनों चलने दीजिए, लाभ होगा, आशीर्वाद है। पाखंड का बाजार या सनातनी का दरबार। देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में। क्या ऐसी कोई खुली चुनौती ललकार कर दे सकता है? जिसमें दम होगा वही बोलेगा। बाबा कैसे जाने मन की बात। आस्था पर चोट या ईश्वर का आशीर्वाद साक्षात। हमारे ऊपर भ्रम फैलाया गया, उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं हम। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। बड़ा नहीं, हम हिंदू शेर हैं। कैमरा, लाइव टेस्ट और दिव्य शक्ति। तर्क शास्त्री वर्सेस धीरेन्द्र शास्त्री। सवाल बनाम भक्ति। और इस वक्त देश भर में जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो नाम है बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बागेश्वर धाम सरकार पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लग रहा है। उन्हें चैलेंज दिया गया है कि वो अपने चमत्कार को साबित करें। इस बीच धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में मध्य प्रदेश के पुजारी और संत समाज के लोग आ गए हैं। भोपाल में इस वक्त बागेश्वर धाम महाराज के समर्थन में पुजारियों और संत समाज का सम्मेलन चल रहा है। सम्मेलन में आसपास के जिले के कई पुजारी और संत समाज के लोग पहुंचे हैं। इस सम्मेलन में बागेश्वर धाम के समर्थन में प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा। वहीं तमाम आरोपों के बीच बागेश्वर धाम वाले बाबा ने आज फिर रायपुर में अपना दिव्य दरबार लगाया। बागेश्वर धाम वाले बाबा ने बिना पूछे कागज पर समस्याएं लिखी और लोगों को उसका समाधान बताया। बागेश्वर धाम के दरबार में क्या क्या हुआ, इसकी एक एक डिटेल हम आपको देंगे, लेकिन पहले देखिए भोपाल से अनुराग अमिताभ की रिपोर्ट, जहां इस वक्त बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में पुजारी सम्मेलन कर रहे हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों का जवाब दे रहे हैं। देश भर में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का जो संत और पुजारी महासंघ है वो उनके समर्थन में एक प्रस्ताव लाने जा रहा है। ये तस्वीरें राजधानी भोपाल की है, जहां बाकायदा पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ आसपास के जिलों से जो संत और पुजारी हैं वो इकट्ठे हुए हैं। पहले यहाँ पर भगवान की ये पूजा अर्चना कर रहे हैं और उसके बाद बाकायदा यहाँ पर तमाम संतों और पुजारियों की मौजूदगी में प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में ये तस्वीरें उसी दृश्य की है जहां पर तमाम ये आपको यहाँ पर पुजारी और संत दिखाई दे रहे हैं। कुछ क्षणों बाद इनकी सभा यहाँ पर शुरू होने जा रही है, जिसमें तमाम प्रदेश के जितने भी जो संत हैं वो भाग लेंगे और हम बात करने की कोशिश भी करते हैं। संत पुजारी महासंघ के आप अध्यक्ष हैं सर? तो जी, मैं पंडित नरेंद्र दीक्षित संत पुजारी संघ अध्यक्ष हूँ। कहा जा रहा है कि अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है, वो भूत प्रेत भगाने की बात कर रहे हैं, इस तरीके के आरोप उनके ऊपर हैं। तो ये संत पुजारी कैसे देखेंगे आप इन सब चीजों को? देश और दुनिया में कत्लेआम मचाना अंधविश्वास नहीं है। सरेआम करोड़ों पशुओं की हत्या करना ये अंधविश्वास नहीं है। इन लोगों को मैं सचेत करना चाहता हूं, यदि आप सनातन धर्म के सजग प्रहरी इन भागवताचार्यों को, इन वेदाचार्यों को रोकने का प्रयास करेंगे, इतिहास गवाह है जिस देश ने अपनी संस्कृति खो दी, क्योंकि संस्कृति हमारी धरोहर है और इसकी रक्षा करना हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे धर्माचार्यों का परम कर्तव्य है। और हम समाज के ही नहीं, सनातन संस्कृति के सजग प्रहरी हैं। प्रस्ताव में कितनी पंक्तियों का क्या प्रस्ताव है, किससे अपेक्षा की जा रही है आपके द्वारा प्रस्ताव में? देखिए, ये एक सोची समझी साजिश के तहत षड्यंत्र है।
कम्युनिस्टों का षड्यंत्र है, सेकुलरवादियों का षड्यंत्र है। बागेश्वर धाम के हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो कि आज आप कह रहे हैं अंधविश्वास की बात, क्यों? जब ईसाई लोग जो है वो अंधविश्वास नहीं करते, वहां पर भूत प्रेत भगाने का काम नहीं करते। अंधविश्वास सिर्फ जो है आपको हिंदुओं का दिखता है। उन्होंने हिंदू समाज को जो जागृत करने का प्रयास किया है, उससे लोगों के मन में जो है एक डर भय पैदा हो गया है। आपको दिखाई दे रहा है ये मध्य प्रदेश के संत पुजारी जो संघ है उनका समागम है, जो राजधानी भोपाल में एकत्रित हुआ और तमाम प्रदेश से, तमाम जिलों से तमाम संत और पुजारी यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। अभी परिचर्चा होगी, इस परिचर्चा के बाद प्रस्ताव की रूपरेखा है वो उन्होंने बता दी है किस तरीके से प्रस्ताव रखा जाएगा। तो जवाब जो है बागेश्वर धाम में तमाम अपने ऊपर जो आरोप लगे हैं उसका जवाब वो खुद दे रहे हैं। लेकिन समर्थन में अब न केवल बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव चाहे कैलाश विजयवर्गीय की बात हो या तमाम बड़े नेताओं की, अब जो पुजारी और संत महासंघ है वो भी मध्य प्रदेश का सामने उतर कर जा रहा है। यानी अंधविश्वास और आस्था की इस लड़ाई में अब तमाम लोग आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। अनुराग, अमिताभ की रिपोर्ट आपने देखी। वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जादू टोना विरोधी समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने चुनौती दी है। श्याम मानव का चैलेंज है कि वो बागेश्वर धाम महाराज अपने चमत्कार को साबित करें। बाबा ने कहा कि उन्हें श्याम मानव का चैलेंज स्वीकार है, लेकिन वो ये चुनौती भरे दरबार में करेंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि अगर उन्हें चुनौती के अनुसार सब सच बता दिया तो जीवन भर उनको हमारा गुलाम बनना पड़ेगा, उन्हें जिंदगी भर बागेश्वर धाम में पानी भरना पड़ेगा, और अगर नहीं बताया तो हम अंधविश्वासी हो गए। और चुनौती के लिए आते हैं तो हम उनको कहेंगे कि अगर हमने बता दिया तो उनको जीवन भर हमारा गुलाम होना पड़ेगा। अगर हमने नहीं बताया तो हम अंधविश्वासी बाबा हो गए, और अगर हमने बता दिया माननीय महोदय तो तुम्हें जिंदगी भर पानी भरना पड़ेगा बागेश्वर धाम पर। पानी हम भरवा ले भी तुमसे, आ जाओ कल दरबार में। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। पानी भरवा लेंगे हम, आ जाओ दरबार में। हमें दम है क्योंकि बालाजी हमारे हैं, एक एक हिंदू के बालाजी हैं। अब कोई इतना ललकार के कैसे बोल सकता? कुछ ना कुछ तो होगा। हमारे बालाजी हैं, अपने इष्ट पे भरोसा। सामने 50-60 हजार की भीड़ है भक्तों की। अब उनके सामने ये कह पाओगे महाराज अभी तो आपने पूछा था भक्त का नाम, भक्त के पिताजी का नाम, आपने भक्त का पिताजी का नाम पूछा और जबरदस्ती उसे कहलवा रहे हो, ये आप झूठ कर रहे हो, ये कह पाएंगे हम? कहेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि भक्तों की भावनाओं का क्या हो जाएगा, कितनी आहत हो जाएगी। क्योंकि उनके लिए महाराज महाराज नहीं होते, भगवान होते हैं प्रत्यक्ष। वो भगवान जैसी श्रद्धा रखते हैं उन पर। इसलिए उस वातावरण में ये कसौटी पर तौला नहीं जा सकता, ये चुनौती पारित नहीं की जा सकती। ये चुनौती साइंटिफिक सिचुएशन में ही पारित की जाएगी, साइंटिफिक प्रक्रिया के आधार पर पारित की जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।